क्या आप जानते हैं कि 600 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणियां आज सच हो रही हैं? जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों से लेकर नील चक्र पर गिद्ध के बैठने तक। कल्पवृक्ष की शाखा टूट गई है, पवित्र ध्वज जमीन पर गिर चुका है और मंदिर में अग्नि लग चुकी है। यह सब इशारा है एक महाअवतार के आगमन का, भगवान कल्कि का। क्या आप तैयार हैं सच्चाई जानने के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भविष्य पुराण और अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां, भगवान जगन्नाथ, कल्कि अवतार और कलयुग के अंत के दिव्य संकेत। भविष्य पुराण और महात्मा अच्युतानंद दास जी के वचनों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भगवान कल्कि का अवतरण होगा, तब जगन्नाथ मंदिर में एक एक दिव्य संकेत प्रकट होंगे। आज जो घटनाएं हो रही हैं, वे उन संकेतों की पूर्ति हैं, जो 600 साल पहले पंचसखा अच्युतानंद दास सहित द्वारा लिखी गई थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को, जिनका संबंध है भगवान जगन्नाथ के मंदिर, श्री कल्कि अवतार और इस कलयुग के अंतिम दिनों से। शास्त्रों में लिखा है कि 22 पावच के ऊपर जब कोई भक्त मरेगा, उसी समय भगवान कल्कि का दर्शन होगा। जगन्नाथ मंदिर में ऊपर चढ़ने के लिए 22 सीढ़ियां होती हैं, और यह संयोग मात्र नहीं है। यह संकेत है कि भगवान के प्राकट्य का समय आ गया है। पंचसखा ने लिखा कि 22 सीढ़ियां केवल मंदिर का मार्ग नहीं, बल्कि वे 22 युगों का प्रतीक हैं। जब इन सीढ़ियों पर मृत्यु होगी, तब एक युग समाप्त होगा और नया युग प्रारंभ होगा। यह घटना हाल ही में घटी है। कल्पवृक्ष वह दिव्य वृक्ष है जिसके नीचे ब्रह्मा प्रलय के समय भगवान छोटे शिशु रूप में अंगूठा चूसते हुए विश्राम करते हैं। अच्युतानंद जी ने कहा था कि जब कल्पवृक्ष की शाखा टूटेगी, तब जान लेना कि कल्कि अवतार का समय आ गया है। अब वह शाखा टूट चुकी है। यह प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, एक संकेत है, एक चेतावनी। यह उस अनंत वृक्ष की टूटी हुई आस है जो अब संसार के परिवर्तन की ओर इशारा कर रही है। नील चक्र, जो जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित है, वह काल चक्र का प्रतीक है। भविष्यवाणी थी कि एक दिन गिद्ध नील चक्र पर बैठेगा। यह अशुभ और भयानक संकेत है जो कलयुग के अंत और महाविनाश की सूचना देता है। यह घटना भी हो चुकी है और इसके चित्र YouTube व Google पर भी उपलब्ध हैं। गिद्ध, जो मृत शरीर पर बैठता है, नील चक्र पर आकर यह दर्शाता है कि अब मृत्यु और विनाश का चक्र प्रारंभ हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के पवित्र ध्वज को मोक्ष का ध्वज माना गया है। यह ध्वज कभी भी गिरता नहीं, परंतु जब यह गिरेगा और उस पर गिद्ध बैठेगा, तब समझो कि यह कलयुग का अंतिम काल है। यह भी लिखा गया था कि जब यह ध्वज कहीं खोट जाएगा, तब भी संकेत मिलेगा कि ध्वजहीन काल शुरू हो गया है और अब धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आएंगे। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित रत्न सिंहासन पर जब आग लगेगी, तब यह भी भगवान के आने का संकेत होगा। हाल ही में इस रत्न सिंहासन पर आग लग चुकी है। यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि दिव्य चेतावनी है। यह वह सिंहासन है जिस पर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। जब वह अग्नि से जले, तो समझो स्वयं विष्णु का क्रोध प्रकट हुआ है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में चोरी होना भी भविष्यवाणी में लिखा गया था, और यह भी घटित हो चुका है। धार्मिक स्थानों पर चोरी कोई सामान्य बात नहीं होती। यह दर्शाता है कि अधर्म अब मंदिरों तक पहुंच गया है, और यह भी संकेत है कि अब धर्म की पुनर्स्थापन के लिए ईश्वर को स्वयं आना होगा। यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन श्री महाप्रसाद को धरती में दबा दिया जाएगा और श्री जगन्नाथ जी के हाथ के दर्शन भी बंद हो जाएंगे। अब यह सब भी घटित हो रहा है। महाप्रसाद, जो भगवान का अन्न होता है, उसे मिट्टी में दबाना दर्शाता है कि अब लोग भगवान के अनुग्रह को भी अपवित्र कर रहे हैं।
यह भी लिखा गया था कि जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे उस समय राजा श्री श्री ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज का शासन होगा और आज वे ही राजा मंदिर के व्यवस्थापक हैं। यह संयोग नहीं बल्कि सटीक भविष्यवाणी का सजीव प्रमाण है। जिन घरों में त्रिकाल संध्या नहीं होती वहां आपदाएं और मृत्यु का तांडव होता है। कई लोग जिन्होंने त्रिकाल संध्या प्रारंभ की वे इन आपदाओं से बचे, यह अनुभव भक्तों का प्रमाण है। त्रिकाल संध्या से मन और वातावरण शुद्ध होता है और यह भगवान की ऊर्जा को ग्रहण करने का मार्ग है। यह सब संकेत जगन्नाथ महाप्रभु की ओर से भक्तों को दिए जा रहे हैं कि अब कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ हो रहा है। जो लोग इन संकेतों को देखकर भी नहीं जागते उनके लिए त्रासदी तय है, लेकिन जो भक्त हैं वे भक्ति में लीन हो जाए, त्रिकाल संध्या करें, श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करें, माधव नाम जपें, दुर्गा स्तुति करें और भगवान के अवतरण के स्वागत में तैयार रहें। भविष्य मलिका और पंचसखा की भविष्यवाणियां एक एक करके सच हो रही हैं। अब समय है चेतने का, जुड़ने का और प्रभु को पहचानने का। आपका क्या मानना है? क्या आप इन संकेतों को अनुभव कर पा रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य संदेश को सभी भक्तों तक पहुंचाइए। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।